अमेरिकी सदर ने ईरान को मजीद सख्त फौजी कार्रवाई की वार्निंग दे दी। कहा, जरूरत पड़ी तो फौजी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। सबक ना सीखा तो ईरान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, जंगबंदी मुआहदे की मुबैना खिलाफ वर्जी पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन मराकज़ के अलावा साहली रडार तंसीबात को निशाना बनाया गया। उन्होंने लिखा कि ऐसा वक्त भी आ सकता है जब हमारे लिए मजीद तहम्मुल से काम लेना मुमकिन ना रहे और हमें वो कार्रवाई फौजी तौर पर मुकम्मल करना पड़े जिसका हमने कामयाबी से आगाज किया था। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। किफायत शुमारी मुहिम से कारोबारी तबका परेशान। हुकूमत से महदूद औकात कार खात्म करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं औकात कार की पाबंदी से कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है। तफसीलात जानते हैं उस्मान नलीम से। हुकूमत की जानिब से किफायत शुमारी मुहिम के तहत मुख्तलिफ कारोबारी सरगर्मियों के लिए अलग अलग औकात कार जारी किए गए हैं, जिन पर अमल दरामद यकीनी बनाने से इन कारोबार से मुंसलिक अफराद का रोजगार किस हद तक मुतासिर हो रहा है। आइए चलते हैं और जानते हैं इन्हीं के ज़बानी। गाहक जो है ना भाईजान रात 5-6 बजे निकलता, दिन के टाइम गाहक गर्मी की वजह से नहीं निकलता, ठीक है ना। अगर 6 बजे गाहक निकलता, 8-9 बजे दुकानें बंद हो जाएं तो हम लोग कैसे कमाएंगे। फूड स्ट्रीट है, ओवरऑल फुल नाइट चलता है। ये सुबह तक चलता है फूड स्ट्रीट, इसकी वजह से हम मुतासिर हो रहे हैं। 9 बजे का टाइम मुनासिब नहीं है। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको टाइम को जो है ना थोड़ा सा बढ़ाया जाए, अपनी रूटीन पे लाया जाए। शाम को गाहक निकलता है, उसके बाद 9 बजे लॉकडाउन लग जाता है, उसका क्या फ़ायदा। जो 9 बजे का टाइम है ना, वो इतना बुरा टाइम है कि वो कस्टमर हमारे पास होता है, हम उसको ज़बरदस्ती बाइट करते हैं, बाइट करके दुकान बंद करते हैं। मिनिमम कोई 10, साढ़े 10, 11 बजे का टाइम होना चाहिए। 8 बजे आके ज़बरदस्ती वो कहते हैं बंद कर दो। उस टाइम काम रश लगा होता है, उस टाइम ही काम शुरू होता है, वो कहते हैं बंद कर दो बस। कारोबारी हलकों का कहना है कि औकात कार की पाबंदी ख़त्म करने से रोज़गार के मौके बढ़ेंगे और मुआशी चैलेंजेस से निपटने में मदद मिलेगी। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ उस्मान अलीम, समा, लाहौर। लाहौर चैम्बर के सदर फ़हीमुर रहमान सहगल कहते हैं कि हमारी मईशत रात 9 बजे कारोबार बंद करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हुकूमती फैसले से मुल्क भर में रिटेल सेक्टर केस मुतासर हो रहा है और जितना कारोबार ज्यादा होगा टैक्स उतना ही ज्यादा जमा होगा। हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे और मार्केटों के औकात कार बढ़ाए। एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से जब गवर्नमेंट ने ये कारोबारी जो इंस्टीट्यूट थे, आपके रेस्टोरेंट थे, आपका रिटेल सेक्टर था, जब इनको बंद किया 21% ऑल ओवर द कंट्री हमारा रिटेल सेक्टर मुतासिर हुआ। हमारे यहाँ ट्रेंड ये है, लोग सूरज गुरूब होने के बाद घरों से निकलते हैं, अपनी शॉपिंग करते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। तो इस हवाले से ये टाइम 9 बजे कारोबारी हालात यानी सेक्टर्स को बंद कर देना किसी तौर पे मुनासिब नहीं है। हमारे मुल्क की जो इकानमी है इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जितनी बिजनेस एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, टैक्स कलेक्शन उतनी ज़्यादा होगी। तो क्योंकि हुकूमत के टारगेट पिछले साल का जो टारगेट था 14.13 ट्रिलियन रुपीज़, वो भी पूरा नहीं हो सका। अब हमने टारगेट रख दिया 15.265 ट्रिलियन रुपीज़। तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें बिजनेस एक्टिविटीज़ के साथ प्रोपोर्शनल हैं। लोग कारोबार करेंगे, हमारी इंडस्ट्री, ट्रेड, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो टैक्स कलेक्शन का पूरा हो जाएगा आपका टारगेट। अगर ये बिजनेस एक्टिविटीज़ रोकेंगे तो आपकी टैक्स कलेक्शन का टारगेट भी पूरा नहीं होगा। गवर्नमेंट को इन पे थोड़ी सी नज़रसानी करनी चाहिए, टाइम को मज़ीद एक्सटेंड करना चाहिए। तो आलमी तवानाई बहरान के बायस शुरू की गई किफ़ायत शुमारी पॉलिसी सरकारी महकमों में तो ख़त्म कर दी गई है, मगर कारोबारी औकात बदस्तूर महदूद हैं। मुख्तलिफ शहरों से क्या सूरत हाल है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इससे पहले भी हम अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे थे, जो ताजर बरादरी का मौक़िफ़ है, जो कारोबारी हजरात का मौक़िफ़ है, और जैसे कि ताजर बरादरी की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि औकात कार बढ़ाया जाए, ना कि उसे मज़ीद महदूद किया जाए। और ये भी मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि इस हवाले से औकात कार बढ़ाया जाए या फिर टैक्स रेवेन्यू में इजाफे के तनाजुर में ये तमाम तर इक़दाम भी किए जाएँ। तो मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ शहरों में, मार्केटों की क्या सूरत हाल है, ताजर बरादरी, कारोबारी हजरात
क्या राय रखते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। नुमाइंदगान हमारे पास मुख्तलिफ शहरों से मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं, सामिया सईद की जानिब चलते हैं, फिर इसके साथ साथ हमारे साथ कमर भी मौजूद हैं और इसके अलावा हमारे साथ इस्लामाबाद से और कोयटा से भी हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। सबसे पहले सामिया, मैं आपकी जानिब आऊँगी, मुझे बताएं कि यहाँ पर क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है, ताजिर बरादरी से आपकी कोई बात हुई है? जी बिल्कुल, करीबन 1 घंटा से हम इस बाज़ार में मौजूद हैं। मैं इस वक्त इचरा बाज़ार में मौजूद हूँ और तकरीबन लाहौर के तमाम छोटे और बड़े बाज़ारों में यही सूरत हाल है कि हमें यहाँ पर लोगों का रश नहीं दिखाई देता। अब थोड़ी सी बात करें अगर ग्राउंड रियलिटीज़ पे, तो इस वक्त लाहौर का जो टेम्परेचर है वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक फील्स लाइक टेम्परेचर पहुँच चुका है। और इतनी गर्मी में निकलना घरों से बाहर हेल्थ के लिए भी लोगों के लिए नुकसानदेह है, तो लोगों को यही बताया जा रहा है कि ना निकले। तो यहाँ पर जो कारोबारी हजरात है, चाहे वो उनकी दुकानें हों, चाहे वो छोटे ताजिर हों, बड़े ताजिर हों, या जिनके फूड स्टॉल्स हों, फूड पॉइंट्स हों, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। पूरा दिन यहाँ पर जो ख़रीदार है वो नहीं आते। जैसे ही 6 साढ़े 6 का टाइम होता है तो कुछ लोग यहाँ पर आना शुरू होते हैं, लेकिन इसी वजह से क्योंकि टाइम जो लिमिट है वो बहुत कम है, 9 बजे का बताया गया है, तो 8:30 बजे ये मार्केट जो है वो क्लोज़ होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इनको खासा नुकसान होता है। और इनका यही कहना है कि औकातकार को कम अज़ कम भी 11 बजे तक बढ़ा दिया जाए ताकि इनका थोड़ा सा मुआशी निज़ाम जो इकॉनमी है वो स्टेबल हो सके। तो इस वक्त जो टाइमिंग्स हैं उनसे तमाम लोग, चाहे वो आम शहरी हों, चाहे वो दुकानदार हों, सभी मुतासिर है। पहले तो ये एक ट्रेंड समझा जाता था कि लोग लेट नाइट जो है वो निकलते थे और खाना पीना करते थे और इसके साथ साथ शॉपिंग करते थे, लेकिन अब ये मजबूरी भी है क्योंकि वेदर सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा सुयर है कि इस वक्त लोगों का निकलना बाहर भी नामुमकिन है, खासतौर पर बच्चों के साथ। तो ख़वातीन का भी यही चैलेंज सामने आ रहा है कि ख़वातीन ने घरदारी भी करनी होती है और जैसे वो घरदारी से फ्री होती है, बाहर मार्केट की तरफ आने का सोचती है, तो वो जो खरीदारी उन्होंने एक दिन में करनी होती है वो उनको 2 से 3 दिन भी मुसलसल आना पड़ता है। तो ये कैसी कफ़ायतशारी मुहिम है जिसमें एक छोटी सी चीज़ या 2-4 चीज़ें लेने के लिए लोगों को बार बार आना पड़े। और यहाँ पर ताजिर भी परेशान दिखाई देते हैं, आम शहरी भी परेशान दिखाई देते हैं और हुकूमत से यही बार बार इनकी अपील है कि टाइम्स जो हैं वो थोड़े से बढ़ा दिए जाएँ, 11 से 12 बजे तक लेके जाएँ, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। मौसम जो है अब वो भी बहुत सुयर है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी बिल्कुल भी रश यहाँ पर मौजूद नहीं है। दुकानदार भी जो है वो ग्राहकों की राह तक रहे हैं कि वो कब आएँ और कब खरीदें और कब उनका भी जो मुआशी निज़ाम है वो चल सके। तो काफ़ी लॉस भी हो रहा है, इसके साथ साथ जो है लोगों को चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ चुके हैं। जी ठीक है सामिया, लाहौर में ताजिर बरादरी क्या मौक़िफ़ रखती है आपने हम तक पहुँचाया, साथ ही मौजूद रहेगा कमरुल मुनव्वर। आप बताइएगा, शहर इक़्तिदार का तो ये पहले भी खैर ट्रेंड रहा है कि बहुत ज़्यादा लेट नाइट शॉपिंग वहाँ पर नहीं की जाती थी, लेकिन फिर भी गर्मी भी एक फैक्टर है, तो क्या यहाँ पर भी ताजिरों को ये मसला हो रहा है और क्या कहते हैं ताजिर बिलखुसूस औकात कार के हवाले से मार्केट्स के? जी 19 जून को ये नोटिफिकेशन जो है काबीना डिवीजन ने जारी किया था, जिसमें जो औकात कार थे उनमें उनकी जानिब से ये कहा गया था कि इनको रिलैक्स कर दिया गया है। लेकिन ताजिर जितनी भी तंजीमें हैं उनकी जानिब से इस पर काफ़ी एहतजाज किया गया और यही कहा जा रहा है कि जितने भी मार्केट्स हैं वो तकरीबन 7 बजे धूप जब कम होती है तो ग्राहक जो है वो बाहर निकलते हैं, वो छोटी मार्केट्स हों, बड़ी मार्केट्स हों, शॉपिंग मॉल्स हों या ग्रॉसरी की जो मुख्तलिफ दुकानें हैं वो हों, तो लोग निकलते ही 7 बजे के बाद हैं। इस वजह से 9 बजे उनको बंद करने की तुक जो है ये समझ नहीं आती और इसको रिलैक्स करना चाहिए। ख़ास तौर पर जितने भी यहाँ पर फूड आउटलेट्स हैं उनको 11 बजे तक का टाइम दिया गया था और उसके बाद वो सिर्फ होम डिलीवरी जो है वो दे सकते थे, तो जिसको इस्लामाबाद के लोगों ने ना सिर्फ ताजिरों ने तो किया ही है मुस्तरद, यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी इसको अक्सर मुस्तरद किया। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर वीकेंड्स पे भी बाहर निकलें और 11 बजे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएं तो किसी किस्म की आउटिंग नहीं हो सकती। घरों में छुट्टियां हैं, स्कूल्स बंद हैं, बच्चे घर होते हैं, तो जब गर्मी कम होती है उसी वक्त हम इनको लेके जाके कहीं से कोई जो जितनी आउटलेट्स हैं वहाँ पर खाना वगैरह खाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो ताजिर तंजीमें हैं उनकी जानिब से इस चीज़ की बड़ी शदीद खिलाफ उनका सामने आ रहा है कि यहाँ पर जो मैजिस्ट्रेट्स हैं वो आकर दुकानों को बंद करते हैं, सील करते हैं और भारी जुर्माने जो हैं वो किए जाते हैं अगर इस ऑस्टेरिटी मुहिम के बाद का जो टाइम है उस वक्त खोला जाए। तो लोगों
को काफ़ी मुआशी मसाइल जो हैं वो इस वजह से पैदा हो रहे हैं कि दुकानें जो हैं वो खोल भी लें जल्दी तो गाहक आते ही नहीं है। जिस तरह अभी इस वक्त हम अपारा मार्केट में मौजूद है तो इक्का दुक्का गाहक ही हमें नज़र आ रहे हैं। जो दुकानें यहाँ पर खुली हैं वहाँ पर जो गाहक हैं उनकी तादाद बहुत कम है और इसी वजह से ये जो ताजिर तंजीमों के लोग हैं वो और जो ताजरान हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इसको टाइम को बढ़ाया जाए। रिटेलर्स के हवाले से मैं बताऊँ कि जितने बड़े बाजार हैं वो वहाँ से ख़रीदारी तो दिन में कर ली जाती है, लेकिन जो रिटेलर्स हैं वो जब आकर यहाँ पर दुकानों पे बैठते हैं और उस वक्त लोगों के आने का रश शुरू होता है तो टाइम ख़त्म हो जाता है और 9 बज जाते हैं और उसके बाद ये दुकानें जो है वो बंद करने के लिए मजिस्ट्रेट जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में चल जाते हैं। अब तो पुलिस के लोग भी इस हवाले से मुख्तलिफ मार्केट्स में जाते हैं ताकि दुकानों को जो है वो बंद किया जाए। तो काफ़ी दुश्वारी है इस हवाले से यहाँ पर मौजूद जो ताजिर बरादरी है उनमें। जी काफ़ी दुश्वारी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है। साथ ही रहिएगा हमारे कमर। आतिफ, मैं आपकी जानिब आऊँगी, कोयटा में क्या सूरत हाल है और ये बताइएगा कि मार्केट रात 9 बजे बंद होने से मईशत को कितना नुकसान हो रहा है, फिर इसके साथ साथ ताजिर बरादरी का क्या मौक़िफ़ है और शहरियों का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, कोयटा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। जिस तरह मुल्क के दीगर इलाकों में सूरत हाल है वहाँ वैसे ही सूरत हाल यहाँ पे ताजरों को जो है वो फेस करनी पड़ रही है। सरकार तो गवर्नमेंट ने किफ़ायतशारी पॉलिसी जो है वो ख़त्म कर दी है, लेकिन जो बाज़ार है, होटल हैं, इसी तरह जो मार्केट्स हैं, इसी तरह क्लिनिक्स वगैरह की अगर बात करें या दीगर कारोबार की बात करें तो उन पर अभी तक जो है किफ़ायतशारी पॉलिसी या तवानाई बचत की जो पॉलिसी है वो फ़िलहाल नाफिज है। कारोबार जो है वो रात को 9 बजे बंद कर दिया जाता है, जबकि शादी हॉल जो है उनको रात को 10 बजे तक जो है वो कारोबार करने की इजाज़त है। इस वक्त सूरत हाल ये है, ताजिर बरादरी का कहना है कि उन्हें इस किफ़ायतशारी पॉलिसी का किसी किस्म का जो है कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, उल्टा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो शहरी हैं वो ज़्यादातर जो है रात को ख़रीदारी को तरजीह देते हैं। और इसी तरह अगर शादी हॉल्स की बात करें तो वहाँ पे भी जो महफिलें हैं वो रात गए तक चलती हैं। खाना खाने के लिए शादी जो शहरी हैं वो रात को जो है घरों से निकलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आतिफ ये भी कहेगा कि बाकी महकमों में तो ख़त्म कर दिया ना ये किफ़ायतशारी मुहिम, तो फिर कारोबार में क्यों नहीं ख़त्म किया जा रहा इसे?